अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये केमिकल काइनेटिक्स की 8वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैलकुलेट करेंगे, उसके अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे, साथ ही साथ हाफ लाइफ और फुल लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको पहले एक रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा ए, जिससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसका रेट कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन, और उसका कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, सेम रिएक्शन पे अगर हम इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैलकुलेट करें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिल जाता है रेट इज इक्वल्स टू -1/1, क्योंकि यहाँ पर कोई एक मोल लिया गया है। ठीक है, इसलिए हम डिसअपियरेंस होगा रिएक्टेंट का, इसलिए हम -1/1, साथ ही साथ dA/dt ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों में वैल्यूज़ क्या हैं, सेम चीज़ की ली गई हैं। तो दैट मीन्स कि जो KA है वो इक्वल हो जाएगा -dA/dt के। ठीक है, -1/1 को हटा देते हैं क्योंकि बात वही होगी, तो सीधे माइनस आ गया। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इसको -dA/A कर लेते हैं, जो सेम टर्म्स हैं उनको एक तरफ, और KdT। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे लिमिट पे। तो ऑन इंटीग्रेशन, ठीक, इसकी कोई लिमिट लगानी पड़ेगी, तो हम लिमिट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि टाइम 0 पे जो A है वो A0 के बराबर है, यानी कि A0 क्या है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। रिएक्शन के शुरुआत में जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, A0 है। देन आफ्टर टाइम T जो A है वो बराबर हो जाता है A के, जो कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो गई है। ठीक है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, A0 से A dA/A इक्वल्स टू नेगेटिव KdT। यहाँ पर टाइम की लिमिट होगी 0 से लेकर T तक। ठीक है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो dA/A का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाता है log बेस E A0 से A तक, और ये हो जाएगा हमारा -K, क्योंकि K कांस्टेंट है तो उस पर कोई इंटीग्रेशन वर्क नहीं करेगा, तो T 0 से T तक। ठीक है, इसको फर्दर हम और सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, log EA माइनस log E A0 इक्वल्स टू -KT। ये मैथमेटिकल फॉर रिलेशंस है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वो बेटर समझते होंगे कि कैसे किया जाता है। लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, हमको बस इक्वेशन से मतलब है, उसके डिराइव से नहीं, तो हम इस तरह से डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गया वो क्या मिला, log EA इज इक्वल्स टू log E A0 माइनस KT। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ज़ीरो ऑर्डर में जो हमको एक्सप्रेशन मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, A इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। यहाँ पर क्या मिल रहा है, log EA, ठीक है, इक्वल्स टू log A0 माइनस KT, मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या लग गया, log लग गया। ठीक है, तो अब इसको हम और इजी करते हैं, हम इसको बेस 10 में ले जाते हैं, क्योंकि log सॉल्व करने के लिए बेस 10 में करते हैं तो उसको इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ली जाती है कि log E कोई x वेरिएबल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10 x, इस तरह से करके हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो यही एक्सप्रेशन जो हमको कैसा मिल जाएगा, 2.303 log बेस 10 A इक्वल्स टू 2.303 log 10 A0 माइनस KT। ठीक है, और इसी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें 2.303 से, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, log बेस 10 A इज इक्वल्स टू log बेस 10 A0 माइनस KT अपॉन 2.303। ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम एज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जैसे ये हमने निकाला इसके सेम है, मगर ये जो है इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल पर्पस के लिए किया जाता है।
इस एक्सप्रेशन से हम लोग न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली जो इसका बेस है उसको सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया। ठीक, तो इससे हम लोग न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, मतलब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया log ई ए इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए नॉट माइनस के टी, अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। हमारे एक तरफ हम क्या लेंगे, कंसंट्रेशन लेंगे, और दूसरी एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम। तो इस वाली एक्सिस पर हम टाइम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ई लॉग बेस ई ए, मतलब ए की कंसंट्रेशन लॉग के टर्म्स में। ठीक है, तो हमको कुछ कर्व ऐसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है, तो इस केस में स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, यानी कि नेगेटिव के अपॉन 2.303 होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये है हमारी log ई ए नॉट। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर से, तो ऐसे ही कुछ हमको वहाँ पर भी ग्राफ मिलता है। ठीक है ना, बस खाली वहाँ पर लॉग के टर्म्स में नहीं मिलता, वहाँ पे प्लेन कंसंट्रेशन रहती है, विदाउट लॉग रहती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें हमको इस फार्मूले का यानी लॉग बेस 10 वाले का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे केस में ना हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसी एक्सप्रेशन का दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि अदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अदर फॉर्म। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अगर हम अदर फॉर्म देखें तो हमको क्या मिलेगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आया था कि log बेस 10 a इज इक्वल्स टू log बेस 10 a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। ठीक है, हम थोड़ी सी शिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, log बेस 10 a नॉट माइनस log बेस 10 a इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। अब ये log का माइनस यानी कि इसका डिवाइड हो जाता है, तो log बेस 10 a नॉट अपॉन a कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू के टी 2.303। ठीक है, या फिर इसी को थोड़ा सा और अलजेब्रिकल फॉर्म में इधर उधर करें तो यही एक्सप्रेशन हमको मिल जाता है क्या, t इज इक्वल्स टू 2.303 के log बेस 10 a नॉट अपॉन a। ठीक है, ये थोड़ा आसान पड़ता है न्यूमेरिकल्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, और एनसीईआरटी में अक्सर न्यूमेरिकल्स इसी एक्सप्रेशन से या इसी इक्वेशन से सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, जिसमें ए नॉट हमारी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और ये ए जो है क्या है, हमारी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, यानी कि जो बच गई है आफ्टर टाइम टी। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस, इसके अलावा मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी में जो है मोस्टली इसी से सॉल्व होते हैं, इसी एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को ही मान लीजिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स का इक्वेशन है, जहाँ पर k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी भी कर सकते हैं, या t इज इक्वल्स टू 2.303 k भी कर सकते हैं, log बेस 10 a नॉट अपॉन a। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन। अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं log ई ए माइनस log ई ए नॉट इज इक्वल्स टू निगेटिव के टी, जो हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ा हुआ है एक्सप्रेशन ये वाला। ठीक है, इसी का हमने यूज़ किया है, बल्कि शिफ्टिंग की है इधर उधर। ठीक है ना, बेसिकली जो हमारे पास आया था इक्वेशन log ई ए इज इक्वल्स टू log ई ए नॉट माइनस के टी, इसी से हमने ये बनाया है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जब log माइनस में आता है तो उसको डिवाइड करना होता है, तो log ई ए ऊपर हो जाएगा, ए नॉट नीचे, निगेटिव के टी, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्सपोनेंट पावर में के टी। ये हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर हम इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए अगर हम कर्व बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं, तो इधर हम टाइम लेते हैं और इधर प्योर कंसंट्रेशन ए की। ठीक है, तो हमको कुछ कर्व ऐसा मिलता है, ठीक, जिसमें ये जो कर्व होता है ये फॉलो कर रहा होता है ये वाला इक्वेशन, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई माइनस के टी, इसको फॉलो कर रहा होता है। तो कुछ इस तरह का कर्व हमको मिल जाता है। ठीक है, अगर हम लॉग फॉर्म में एक्सप्रेशन बनाते हैं तो सीधी लाइन मिल रही थी, लेकिन अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाते हैं तो हमको हल्की सी कर्व लाइन मिलती है।
ठीक है। तो ये था हमारे 3 एक्सप्रेशन, जिसमें से ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इससे सारे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, और ये हमारा एक्सप्रेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मेन एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है हमारा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे उसी तरह से करेंगे ज़ीरो ऑर्डर में। तो ज़ीरो ऑर्डर में हमने क्या किया था कि ये बताया था कि जब हाफ लाइफ का मतलब होता है कि 50% कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो इसका मतलब टी जो है वो टी हाफ हो जाएगा आधा टाइम, ठीक है। दैट मीन्स कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इनिशियल की हाफ, रिमेनिंग कंसंट्रेशन इनिशियल की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, ठीक है, यही एक्सप्रेशन था। तो इन्हीं एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो टी की वैल्यू हम कर लेते हैं टी हाफ, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम रहेंगी, अपॉन के, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ए नॉट एज इट इज़ रहेगा, ए की वैल्यू हमारी हो जाती है ए नॉट बाई 2, ठीक है। तो ए नॉट बाई 2, ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2 करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बचता है 2। तो हाफ लाइफ 2.303 के लॉग बेस 10 2 बचेगा, ठीक है। और लॉग बेस 10 2 की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.3 के बराबर होती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होती है, 0.3 के। तो इसका मतलब क्या होगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 अपॉन के। यह हमको सीधा सीधा निकल जाता है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 0.693 अपॉन के, ठीक है। ये हो जाती है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की। अब जो गौर करने वाली इम्पॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो हाफ लाइफ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो डिपेंड नहीं करती किस चीज़ पर, कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। ज़ीरो ऑर्डर में जो हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे थे वो हमको क्या मिल रही थी, ज़ीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ थी वो टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k मिल रही थी। यहाँ पर ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ज़ीरो ऑर्डर में हमको क्या मिल रही थी, ए नॉट अपॉन 2k, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही थी इनिशियल। मगर फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ जो है उसकी कंसंट्रेशन पर, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, वो फ्री ऑफ डिपेंडेंसी है, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग फुल लाइफ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फुल लाइफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फुल लाइफ का मतलब 100% कंप्लीट होना रिएक्शन का, ठीक है। यानी कि जो टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी 100 कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो 0 हो जाएगी, मतलब क्योंकि जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो कंसंट्रेशन 0, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्रेशन में वैल्यू रखते हैं। तो टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। इसमें जब हम वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा टी 100 इज इक्वल्स टू 2.303 के लॉग बेस 10, ए नॉट एज इट इज़ रहेगा, और ए की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। जब ए की वैल्यू 0 से किसी टर्म को डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, और जब इन्फिनिटी होगा तो जो हाफ लाइफ होगी, फुल लाइफ होगी, वो ये 0 से किसी चीज़ को डिवाइड किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि जो फुल लाइफ है वो क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। यानी कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है वो नेवर कंप्लीट, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, नेवर कंप्लीट। क्यों, क्योंकि जो उसकी फुल लाइफ आ रही है वो इन्फिनिटी आ जाती है, ठीक है। मतलब 100% रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता, 100% रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो उसकी लाइफ फुल लाइफ आ रही है वो क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। अच्छा, अगर हम इसको ज़ीरो ऑर्डर से कंपेयर करें तो ज़ीरो ऑर्डर से कंपेयर करिए तो आपको ज़ीरो ऑर्डर में फुल लाइफ क्या मिल रही थी, ए नॉट अपॉन के मिल रही थी। तो यहाँ पर जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाले होते हैं वो रिएक्शन एंड होते हैं, मगर फर्स्ट ऑर्डर वाले कभी नहीं होते, ठीक है, 100% कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चलता है, ठीक है ना, ये फुल लाइफ हो जाती है।
और रिएक्शन चलता रहता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, जो ऐसे एग्जांपल जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इसमें सबसे फेमस है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके मतलब रेडियो एक्टिविटी का शो करना किसी एलिमेंट, जैसे रेडियम वगैरह, इनमें से हमेशा रेज निकलती रहती है, तो इस तरह के रिएक्शंस। या फिर अगर हम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया भी जो है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात करें, यानी जो केन शुगर होती है यानी कि सुक्रोज जो होता है वो इन्वर्ट होता है, ये भी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर, ये भी कंप्लीट नहीं होता कभी भी, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होती है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर को हाइड्रोलाइज करना, ठीक है। साथ ही साथ डिसोसिएशन ऑफ H2O2 है, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये किस चीज़ के हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हैं, और इनकी जो रिएक्शन कंप्लीशन है वो कभी नहीं होती, ठीक। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, ऐसे सिनेरियो में जब जहाँ पे हम 100% नहीं निकाल सकते कंप्लीशन, तो हम लोग 99.9% कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम 99.9% कैलकुलेट कर सकते हैं मगर 100% नहीं कर सकते। तो हम मोस्टली कैलकुलेशन इसी बेसिस पे करते हैं, 99.9% के बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशंस है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए, और साथ ही साथ स्पेशल केस वाली भी वीडियो देख कि जब स्पेशल केस होता है मतलब अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स के कुछ मोल्स आ गए, यहाँ पे तो 1 मोल लिया, मगर अगर कोई और मोल्स आ गए तब क्या होगा, तो उनको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।